Hello, my dear friends. Good morning. How are you? Today I'll start with one motivational line which will give you some energy. जो हो गया उस पर सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट 6 पार्ट ऑफ वॉइस जो कि WH वर्ड से शुरू होगा। ऐसा सेंटेंस जो भी WH वर्ड से शुरू हो उसका पैसिव वॉइस आप कैसे करेंगे, आइए चलते हैं। इस वीडियो में बड़े ही आसान तरीके से आपको बताएंगे, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने बताया था जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो करके आपका सब्जेक्ट हो, फिर उस तरह से वर्ब का फॉर्म हो, तो किस तरह से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे हैं। चैप्टर नंबर 5 में वॉइस का जो पार्ट 5 है, जो लोग नहीं देखे हैं बच्चों, जा कर के इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश सर पर ज्वाइन हो जाए, उसको सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ जुड़ जाए और उस सारे वीडियोस को देख लें। वीडियो पार्ट 1 से लेकर के 5 तक के हमने पढ़ाया हुआ वॉइस का। तो आज चलते हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस का छठा पार्ट है जो WH वर्ड से शुरू होगा। तो एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो WH वर्ड में जितने वर्ड्स हैं जो WH से शुरू होते हैं, जैसे हु है, व्हाट है, हुम है, हुज है, विच है और हाउ है, ऐसे जितने WH वर्ड हैं इनके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद ए वर्ब होता है, इसी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होता है, टेंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो आ जाता है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये आपका एक्टिव वॉइस का पैटर्न अगर इस फॉर्मेट में हो तो आइए चलते हैं। बड़े ही आसान तरीके से हम सीखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, बस आप मेरे साथ बने रहें शुरू से अंत तक। शुरू से अंत तक अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज के बाद आपको वॉइस का जो WH वर्ड है दिक्कत नहीं करेगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन है आपका एक्टिव वॉइस में, विच book did you buy? Which book did you buy? ये है आपका एक्टिव वॉइस। लेकिन जैसे ही हम पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी हमको जान लेना चाहिए कि क्या करना है। ये जो WH वर्ड है, WH वर्ड यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट हु को छोड़ करके, यानी हु को अभी हम अलग से बताएंगे। हु को छोड़कर कोई भी WH वर्ड आएगा तो एज इट इज उसको वहाँ लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस। ये जो हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस का होगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है अपने पहले और दूसरे वीडियो में, जाकर के देख लें कि हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं। इसके तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। फिर यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा होगा। फिर यहाँ पर अगर बाई की ज़रूरत है तो यहाँ रहेगा, अदरवाइज शुरू में भी बाई का प्रयोग होता है कभी कभी, या कोई अन्य प्रेपोजिशन ए लगा करके जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस पैटर्न पे आप लोग चलेंगे तो आराम से सब करते चले जाएंगे। जैसे पहला है विच बुक डिड यू बाई। अब देख रहे हो यहाँ पे WH वर्ड में विच है, आप विच को ऐसे ही लिख दीजिए, विच बुक। अब क्यों यहाँ पे विच को हम ऐसे ही लिखें, यहाँ पे बाई क्यों नहीं लगाएं? इसका कारण है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, डूअर कौन है, यू है। विच बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो विच बुक, अब डिड देख रहे होंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब सेकेंड फॉर्म होता है तो इसका हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाते हैं, तो आगे होगा समझ में, विच बुक वाज। अब बाई का थर्ड फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चे, बड़े ही प्यार से इजी तरीके से लगा लीजिए, बॉट। विच बुक वाज बॉट, अब कौन खरीदा था, बाई यू। कितने आसानी से हम लोग कर लेंगे इसको,
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। फिर एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है विच टीचर टीच यू इंग्लिश। यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है आप लोग ना पढ़े हों इसको। टीचर भी पढ़ाते हैं तो कुछ इजी तरीके से पढ़ा के निकल लेते हैं, तो आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। विच टीचर टीच यू इंग्लिश। अब यहाँ देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट है, यू भी एक ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? विच टीचर। ये विच टीचर किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। जब हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? बाई या कोई अन्य प्रेपोजिशन। तो अब यहाँ पे देखिए टीचर सब्जेक्ट के रूप में है तो तुरंत अपने से ही शुरू में लग जाएगा बाई विच, क्योंकि WH वर्ड को हम शुरू में ही रखते हैं। तो बाई विच टीचर। अब यहाँ पे देखिए V1 में S या ES लगा है। जब S या ES लगता है तो सिंगुलर वर्ब होता है। सिंगुलर वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इसमें से कोई भी लगा करके थर्ड फॉर्म लगा दे। बाई विच टीचर, अब यू को यहाँ लेते हैं तो आर। बाई विच टीचर आर यू टॉट इंग्लिश। ये सेंटेंस यहाँ पे बाई क्यों लगा? क्योंकि ये बाई विच, सॉरी यहाँ पे टीचर छूट गया है। बाई विच टीचर आर यू टॉट इंग्लिश। तो बाई विच के तुरंत बाद टीचर लिख लेंगे क्योंकि ये विच टीचर ही आपका सब्जेक्ट है। तो बाई विच टीचर आर यू टॉट इंग्लिश। अगर देखेंगे विच, जो विच बॉय हेल्प्ड हिम। ये देखिए यहाँ पे विच बॉय भी क्या है? एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हिम ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हेल्प क्या है? विच बॉय। अब यहाँ पे हेल्प्ड हिम, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब ये सेकेंड फॉर्म है तो आपको वाजेवर लगाना है। एक्टिव वॉइस में ऐसे है। अगर इसी को हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो लिखेंगे बाई विच बॉय। अब हेल्प्ड है सेकेंड फॉर्म तो वॉज। क्यों वॉज लगा यहाँ पे? क्योंकि हिम का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ पे लगाएंगे ही। बाई विच बॉय वॉज ही हेल्प्ड। बाई विच बॉय वॉज ही हेल्प्ड। चलते हैं कुछ और सेंटेंस की तरफ। विच मैन नोज यू। विच मैन नोज यू एक्टिव वॉइस में है। अब यहाँ चलेंगे विच मैन नोज यू, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नोज वर्ब का काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम पैसिव वॉइस में इसको कैसे करेंगे कि विच मैन को लिखेंगे विच मैन, यहाँ पे प्रेपोजिशन होगा। विच मैन के पहले लगाएंगे टू प्रेपोजिशन, क्योंकि नो के बाद हमेशा हम टू लगाते। तो विच मैन आर यू नोन क्वेश्चन मार्क। टू विच मैन आर यू नोन। विच मैन आर यू नोन, इसके पहले क्या लगा है? टू। टू विच मैन आर यू नोन। क्यों यहाँ पे टू लगा, बाई नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे नो के साथ हमेशा प्रेपोजिशन पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए टू की वजह से टू शुरू में हो जाएगा। यहाँ पे बाई विच मैन न लगाएं। चलिए आगे चलते हैं कुछ और WH वर्ड की तरफ। जैसे दिया हो व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ पे देख रहे होंगे व्हाट एक WH वर्ड है, यू क्या है? सब्जेक्ट है। यही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि इसी का जवाब जो आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा आपका। कि जैसे हमने कहा व्हाट आर यू डूइंग, तो कहेंगे आई एम कुकिंग फूड, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम स्टैंडिंग, कुछ भी रहेगा। अगर इसका ऑब्जेक्ट आने वाला होगा तो आएगा, वर्ब ट्रांजिटिव होगा तो नहीं होगा तो नहीं। ऐसे डू क्या है? वर्ब ट्रांजिटिव है तो इसका ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। ये एक्टिव वॉइस में है।
तो व्हाट के साथ कोई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, व्हाट। और व्हाट से जो काम आएगा, कोई भी वर्क जो होता है वो सिंगुलर में होता है। तो व्हाट इज, और इज एम आर आए तो इज एम आर बीइंग लग जाता है। व्हाट इज बीइंग डन बाई यू, व्हाट इज बीइंग डन बाई यू। यू सब्जेक्ट था तो यू के पहले बाई लग गया, डू के साथ बाई आता है। दिया व्हाट इज बीइंग डन बाई यू। इसको उतारिए फटाफट, आप लोग जल्दी से जल्दी उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसको जो लोग नए व्यूवर्स हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब ही ना करें बल्कि इसको लाइक भी करें, जिससे आप लोग का चैनल दूसरे लोगों के साथ भी पहुंचे, दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठाएं और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग एग्ज़ाम में पास हों। यही मेरा लक्ष्य है। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं कि जितने एसएससी के बच्चे हैं, जितने टेट के बच्चे हैं, जितने अग्निवीर वाले हैं, सभी के सभी इसमें जो है सफल हों और अच्छे से मार्क्स पाएँ। चलिए और कुछ सेंटेंस बनाते हैं, जैसे व्हाट हैज़ ही ब्रोकन। व्हाट हैज़ ही ब्रोकन, उसने क्या तोड़ा है। तो अब व्हाट क्या है, एक्टिव वॉइस में। तोड़ने वाला कौन है, ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है, काम कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस में हुआ आपका। इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो व्हाट को व्हाट लिख देंगे। अब ही के साथ हैज़, यानी ये जो एक्शन है सिंगुलर है। व्हाट हैज़ बीन ब्रोकन बाई हिम, व्हाट हैज़ बीन ब्रोकन बाई हिम, ये हो जाएगा। बड़े ही आराम से करते रहे। यहाँ पे कोई भी WH वर्ड है, जैसे दिया व्हेन विल द टीचर, व्हेन विल द टीचर टीच अस, ये है फ्यूचर टेंस का है। तो व्हेन एक्टिव वॉइस में है, ये व्हेन को व्हेन लिख लीजिए पैसिव वॉइस में आप। व्हेन, अब देखिए विल लगा है तो विल लगेगा ही। व्हेन विल, अब क्या चीज़ है यहाँ पे, अस है। व्हेन विल वी, यहाँ शैल भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रॉमिस वगैरह में लगता है विल। तो व्हेन विल वी टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, व्हेन विल बी टॉट बाय द टीचर। देख रहे होंगे कितना आसानी से हो रहा है, इस पर कोई डरने की ज़रूरत नहीं। से वेयर हो तो वेयर लगा देंगे, व्हेन है तो व्हेन लगा देंगे, व्हाट है तो व्हाट लगा देंगे। व्हाट एक ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें। यही ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसमें फिर से ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं, एक वर्ड है हु। ये जो हु है आपका सब्जेक्ट होता है, और हु का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हूँ। अब यहाँ पे बच्चे पागल बन करके यहाँ पे बाई फटाफट लगाना शुरू कर देते हैं। बाई मेरे प्यारे बच्चों ना लगाएं, बाई देख करके ही, समझ करके ही लगाएं। यहाँ पे या तो बाई लगता है या कोई अन्य प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू वर्ब ये लगता है। जैसे हमने कहा हु लव्स यू, हु लव्स यू, तुम्हें प्यार कौन करता है। तो अब हु को हम तुरंत करेंगे यहाँ पे, क्योंकि लव के बाद बाई आता है। तो पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे आप लोग लिखेंगे बाई हुम। अब यू के साथ आर आता है, लव्स के लिए आर आएगा। बाई हुम आर यू लव्ड, बाई हुम आर यू लव्ड, हो गया। बाई हुम आर यू लव्ड। और आगे जैसे देखेंगे हु प्लीज्ड अस, हु प्लीज्ड अस। इधर एक्टिव वॉइस में, उस साइड पैसिव वॉइस में कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। हु प्लीज्ड अस, और हु को देखिए अब लगाएंगे हुम। और आगे दिया है प्लीज्ड, सेकेंड फॉर्म है तो वाज या वर आएगा। यहाँ रहेगा वर वी प्लीज्ड। अब देख रहे होंगे प्लीज्ड के साथ हम विद का प्रयोग करते हैं। विद whom were we pleased, या whom were we pleased with, दोनों सही है। विद को बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। इसी सेंटेंस को हम चाहें तो हु को छोड़ दें, और इसी सेंटेंस को हम ऐसे करें, हु वर वी
प्लीज्ड विथ। कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी देता है कि हु को चेंज नहीं करता है, हु को एज इट इज़ लिख देता है। तो आपको अगर ऐसे ही है तो ऐसे लिख करके प्रेपोजिशन हमेशा बाद में लगेगा, लेकिन जब whom के साथ आप लगाएंगे तो प्रेपोजिशन पहले भी लग सकता है और बाद में भी लग सकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और किसी जो WH वर्ड के साथ प्रेपोजिशन शुरू में बिल्कुल ना लगाएं, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे। जैसे दिया है हु इनवाइटेड यू टू टी। हु इन्वाइटेड यू टू टी, ए एक्टिव वॉइस में है। अब देखिए इनवाइट करना एक एक्शन है तो इसके साथ बाई लगेगा, तो पैसिव वॉइस जब भी आप बनाएं लिखेंगे बाय हुम। अब यहाँ पे इनवाइटेड है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इनवाइटेड जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तुरंत याद कर लीजिए कि वाज या वर ही हेल्पिंग वर्ब होगा पैसिव वॉइस में। तो लिखेंगे बाय हुम वर यू इनवाइटेड, बाय whom were you invited to tea। इसको एज इट इज लिखिए, फट से क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सही हो गया। तो इस तरह से हाउ वाले को आप कैसे करते हैं, अब उस पर चलते हैं। जैसे हाउ कैन ही डू दिस वर्क। हाउ कैन ही डू दिस वर्क, ये हाउ है तो हाउ एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में भी एज इट इज़ रहेगा, हाउ को हाउ लिख दीजिएगा। हाउ कैन का कैन रहता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है दिस वर्क तो इसको तुरंत यहाँ ले लीजिएगा। हाउ कैन दिस वर्क बी, डू का थर्ड फॉर्म डन, बाई, ही का हिम कर दीजिएगा। ये बहुत ही आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से लगे रहेंगे तो एक दिन सफलता निश्चित मिलती है, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो अब इसी वादे के साथ कि आपको फिर मिलेंगे और इससे भी बेहतर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वॉइस जितना हमने दिया है एक एक पार्ट को करके दिया है, अभी और भी कुछ बाकी हैं इसमें। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आपका ये चैनल है इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश सर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए इस वीडियो को, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहें हमेशा। मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आने वाले परीक्षाओं में आप ज़रूर सफल हों, ज़रूर अच्छी से अच्छी नौकरी करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।